everyone, so today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, Evelyn of English for BCom semester 2 GNDU. The story deals with the moral dilemma of an individual. ये कहानी एक व्यक्ति की नैतिक दुविधा से संबंध रखती है. The author has portrayed a young woman. लेखक ने एक नव युवती का चित्रण किया है. She is unable to take a decision that will change the course of her life. वह एक ऐसा निर्णय लेने में असमर्थ है जो उसके जीवन के रुख को बदल कर रख देगा. She thinks of leaving her dull surroundings and going away with her lover. वह अपना नीरस वातावरण यानी इस परिस्थिति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चले जाने पर विचार करती है. फ्रैंक, a former sailor who promises her good life. वह प्रेमी है फ्रैंक जो पहले एक नाविक था और उसने उसको अच्छा जीवन व्यतीत कराने का वादा किया हुआ है. बट देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन हर वे. परंतु उसके रास्ते में कई कठिनाइयाँ हैं. शी हैज़ फियर ऑफ हर क्रूअल फादर. उसे अपने निर्दयी पिता से डर लगता है. शी हैज़ ऑल्सो बीन अ वेरी ड्यूटीफुल डॉटर एंड शी हैज़ गिवन अ प्रॉमिस टू हर मदर दैट शी विल ऑलवेज रिमेन अ गुड रोमन कैथोलिक. वह बड़ी कर्तव्यनिष्ठ लड़की रही है और उसने अपनी माता से वादा किया हुआ है कि वह सदा एक अच्छी रोमन कैथोलिक बनी रहेगी. शी इज़ विदाउट करेज. उसमें साहस नहीं है. सो शी कांट डिसाइड वेदर शी शुड गो अवे विद हर लवर. इसीलिए वह निर्णय नहीं कर सकती कि क्या उसे अपने प्रेमी के साथ चले जाना चाहिए. हर ड्रीम्स गेट शेटर्ड एज शी इज़ नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन. वह कोई निर्णय नहीं ले सकती, इसीलिए उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं. So now we are going to start its summary. So here it is. This is the story of a young woman named Evelyn. यह एवलिन नामक जवान औरत की कहानी है. When she was young girl, she used to play in field nearby with the children of other families. जब वह छोटी लड़की थी, वह दूसरे परिवार के बच्चों के साथ खेत में निकट खेला करती थी. Then a man from Belfast bought the field and built houses there. तब बेलफास्ट के एक व्यक्ति ने खेत खरीद लिया और वहाँ मकान बना दिए. She was a young woman now. अब वह एक जवान महिला थी. Her mother was dead. उनकी माता मर चुकी थी. Some of the families of their lane or avenue had left for other countries. उनकी पंक्ति के कुछ परिवार दूसरे देश चले गए थे. She was also going to go away. वह भी वहाँ से जाने वाली थी. She looked around her room. उसने अपने कमरे के गिर्द देखा. She looked at all the things which she had dusted once a week for so many years. उसने उन सभी वस्तुओं को देखा जो कई वर्षों से सप्ताह में एक बार झाड़ती थी. Perhaps she would never see again those familiar objects after leaving with her lover. शायद वह अपने प्रेमी के साथ जाने के पश्चात उन परिचित वस्तुओं को दोबारा नहीं देखेगी. She had agreed to go away with her lover. उसने अपने प्रेमी के साथ जाना स्वीकार कर लिया. She began to think whether it would be wise for her or to leave her home with her lover. उसने विचार करना शुरू किया कि घर छोड़कर प्रेमी के साथ जाना शायद बुद्धिमत्ता होगी. In her home she had food and shelter. अपने घर में उसके पास भोजन और आश्रय है यानी रहने की जगह है. She had to work hard at home and at business. उसे घर पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था और आश्चर्य था कि स्टोर उसके काम का स्थान पर लोग क्या कहेंगे यदि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई. She wondered what they would say at the stores if she ran away with her lover. They might call her a fool. Her place would be filled up at the stores. But in her new home she would be a married woman. लेकिन अपने नए घर में वह एक विवाहिता स्त्री होगी. People would treat her with respect. लोग उसके साथ सम्मानित व्यवहार करेंगे. Here at her own home he is in danger of her father's violence. यहाँ पर अपने घर पर उसे अपने पिता की हिंसा का खतरा था. When she was a young girl he was kind to her. जब वह एक छोटी लड़की थी वह उस पर दयालु था. But now he had begun to threaten her. लेकिन अब उसने उसे धमकी देनी शुरू कर दी थी. She used to give her wages to her father, but he used to give her money for buying provisions rather than unwillingly on Sundays.
वह अपना वेतन अपने पिता को दे दिया करती थी, लेकिन वह अनिच्छा से रविवार को उसे राशन खरीदने के लिए पैसे देता था। She had to work hard to keep the house together. She had to send 2 children to school. It was indeed a hard life. उसे घर चलाने में कठिनाई होती थी। उसे 2 बच्चों को स्कूल भेजना होता था। यह वास्तव में बहुत कठिन जीवन था। She was about to lead a new life with Frank. वह फ्रैंक के साथ नया जीवन व्यतीत करने वाली थी। फ्रैंक वॉज अ काइंड, ओपन हार्टेड एंड मैनली। फ्रैंक बहुत दयालु, विशाल हृदय और पौरुष वाला व्यक्ति था। शी वॉज टू गो अवे बाय नाइट बोट टू बी हिज वाइफ एंड टू लिव विद हिम इन बाइनोस आयरोस। वह उसकी पत्नी बनकर रात को किश्ती में सवार होकर बाइनोस आयरोस जाने वाली थी। शी देन रिमेंबर्ड हाउ शी हैड मेट फ्रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। उसे तब याद आया कि वह फ्रैंक को पहली बार कैसे मिली थी। He used to see her outside the stores. He took her to see a film. वह उसे स्टोर के बाहर मिला करता था। वह उसे एक फ़िल्म दिखाने के लिए गया था। She sat in a special part of the theatre with Frank. वह फ्रैंक के साथ थिएटर के विशेष भाग में बैठी थी। People knew that they were in love. लोग जानते थे कि वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Frank could also sing. फ्रैंक गा भी सकता था। He called Evelyn by the name of Poppins out of fun. वह एवलिन को मजाक में पॉपिन्स के नाम से पुकारता था। She also began to like him. उसने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया था, यानी एवलिन also started liking him. He had told her stories of his travel to other countries. उसने उसे दूसरे देशों में अपनी यात्राओं की कहानियाँ बताई। Her father had come to know about their affair. एवलिन के पिता को एवलिन और फ्रैंक के प्रेम चक्र का पता लग चुका था। One day he had even quarreled with Frank. एक दिन उसके पिता ने फ्रैंक से झगड़ा भी किया था। Thereafter Evelyn had to meet him secretly. इसके बाद एवलिन और फ्रैंक गुप्त रूप से मिला करते थे। It began to grow dark. अंधेरा होने लगा। She wrote 2 letters, one to Harry, one her brother, and the other to the father. उसने 2 पत्र लिखे, एक अपने भाई हैरी और दूसरा अपने पिता को। She sat by the window. वह खिड़की के पास बैठ गई। Time was fast running out. समय तेज़ी से बीता जा रहा था। She thought that she would leave for another country with Frank. उसने सोचा कि वह फ्रैंक के साथ दूसरे देश में भाग जाए। She knew that Frank would take her in his arm and would make her happy. She must seek happiness. उसे पता था कि फ्रैंक उसको अपनी बाहों में ले लेगा और उसे प्रसन्न कर देगा। उसे प्रसन्नता पा लेनी चाहिए। She stood among the crowd in the station at the north wall. वह नॉर्थ वॉल के स्टेशन पर भीड़ के मध्य में खड़ी हो गई। The station was full of soldiers. She saw the boat that would take her to another country. स्टेशन पर सैनिकों की भीड़ लगी हुई थी। उसने उस नाव को भी देखा जो उसे दूसरे देश में लेकर जाने वाली थी। At this time she prayed to God to guide her on the right path. इस समय उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह उसका ठीक रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करे। Frank caught her by the hand and asked her to come. फ्रैंक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ नाव में सवार होने के लिए कहा। She could not go. वह जा ना सकी। He went on calling her, but she couldn't decide to go with him. वह उसे पुकारता रहा, लेकिन वह उसके साथ जाने का निर्णय न ले सकी। Her eyes gave him no sign of love or farewell or recognition. उसकी आंखों ने उसे प्रेम, अलविदा या पहचान का कोई संकेत ना दिया। At the end, she was very confused. तो उसने अपनी फ्रैंक के लिए सारी फीलिंग्स खो दी। Now here is our question and ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट फॉर्म में मिल जाएगा। डिस्क्राइब एवलिन्स रिलेशनशिप विद फ्रैंक। अब एवलिन का कैसा रिलेशनशिप था फ्रैंक के साथ? दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023। एवलिन इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जेम्स जॉयस। ये स्टोरी बहुत ही फेमस है जिसे जेम्स जॉयस ने लिखा है। द रिलेशनशिप बिटवीन एवलिन एंड फ्रैंक इज़ इम्पॉर्टेंट इन द स्टोरी बिकॉज इट शोज एवलिन स्ट्रगल बिटवीन ड्यूटी एंड फ्रीडम।
एवलिन और फ्रैंक के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि एवलिन की स्ट्रगल दिखाई गई है इस चैप्टर में कि उसे अपनी फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए कि अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है टुवर्ड्स हर फादर एंड सिबलिंग्स। देयर रिलेशनशिप इज़ फुल ऑफ होप, लव, कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें होप भी है, प्यार भी है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न भी है, अनसर्टेन भी है, डाउट भी है अपने रिलेशनशिप को लेकर। थ्रू फ्रैंक एवलिन ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग हर पेनफुल लाइफ एंड बिगनिंग अ न्यू फ्यूचर। फ्रैंक की वजह से एवलिन चाहती है कि वो अपने इस पेनफुल लाइफ से बाहर निकल जाए और अपनी एक नया फ्यूचर स्टार्ट करे, नया लाइफ स्टार्ट करे। एवलिन लिव्स अ डिफ़िकल्ट एंड अनहैप्पी लाइफ इन डबलिन। वो डबलिन में बहुत ही मुश्किल और बहुत ही उदास ज़िंदगी जी रही है। हर मदर इज़ डेड एंड वन ब्रदर हैज़ ऑल्सो डाइड। उसका एक भाई और उसकी माँ मर चुके हैं। एंड द अदर ब्रदर इज़ अवे फ्रॉम होम। और जो दूसरा भाई है वो घर से दूर है। एज अ रिज़ल्ट एवलिन इज़ लेफ्ट अलोन टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड हर स्ट्रिक्ट फादर। इस वजह से एवलिन को ही अकेले अपने घर की और अपने पिता की टेक केयर करनी पड़ रही है। हर फादर इज़ हार्श एंड समटाइम्स इवन वॉयलेंट। उसके जो पिता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और उसे फिजिकली हार्म भी करते हैं। एवलिन वर्क्स हार्ड बट रिसीव्स लिटिल लव एंड रिस्पेक्ट इन रिटर्न। एवलिन काम तो बहुत मेहनत से करती है लेकिन उसके बदले में उसे प्यार या फिर आदर नहीं मिलता। शी फील्स ट्रैप्ड इन हर लाइफ। उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में फंस चुकी है, वो इस जगह से एस्केप नहीं कर सकती। देयरफॉर शी विशेस टू लीव हर होम एंड स्टार्ट्स अ बेटर लाइफ समवेयर एल्स। इस वजह से वो अपने घर को छोड़कर कहीं और नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है। एट दिस पॉइंट फ्रैंक्स एंटर हर लाइफ। इस पॉइंट पर उसकी लाइफ में फ्रैंक एंटर करता है। फ्रैंक इज़ अ सेलर, एक ऐसा इंसान जो शिप में काम कर रहा है, हु इज़ काइंड, चेयरफुल एंड केयरिंग टुवर्ड एवलिन। जो एवलिन के लिए काइंड है, चेयरफुल है और उसकी काफ़ी केयर भी करता है। ही टॉक्स टू हर लविंगली। वो उसे बहुत प्यार से बात करता है। एंड टेक्स हर आउट फॉर वॉक्स एंड एंटरटेनमेंट। उसे बाहर भी लेके जाता है, उसे एंटरटेन भी करता है। एवलिन इन्जॉयज़ हिज कंपनी बिकॉज ही ट्रीट्स हर विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। एवलिन उसकी इस कंपनी को बहुत इन्जॉय करती है क्योंकि वो उसे काइंडनेस और रिस्पेक्ट देकर उसके साथ ट्रीट कर रहा है, विच शी रेयरली रिसीव्स एट होम, जो उसे अपने घर पे तो नहीं मिलती। फ्रैंक बिकम्स अ सिंबल ऑफ होम एंड फ्रीडम इन हर लाइफ। फ्रैंक उसकी लाइफ की एक आज़ादी और एक होप का सिंबल है। थ्रू हिम एवलिन इमेजिन्स अ न्यू बिगनिंग फार अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। उसके साथ वो अपनी एक नई शुरुआत सोचती है जो उसकी ट्रबल से काफ़ी दूर होगा। फ्रैंक वॉन्ट्स एवलिन टू गो विद हिम टू बायनोस आयर्स। वो चाहता है कि मैं उसे बायनोस आयरस लेके जाऊँ एवलिन को, अ सिटी इन अर्जेंटीना वेयर दे कैन लिव together happily. Evelyn believes that Frank truly loves her and wants to marry her. Evelyn को लगता है कि फ्रैंक सच में मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। The thought of traveling with him to foreign country fills her mind and dreams of happiness and security. उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि अगर फ्रैंक इतनी कंट्रीज ऑलरेडी घूमा है तो मैं भी उसके साथ घूमूंगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी और सिक्योरिटी, सेफ्टी की होप है उसके पास फ्रैंक के साथ रिलेटेड। She hopes that her life with Frank will be different from the suffering and loneliness he experiences at home. उसे लगता है कि फ्रैंक के साथ मैं वो सारी खुशियाँ ले सकती हूँ जो मैं अभी नहीं ले रही, जो मैं अभी सफ़र कर रही हूँ या फिर जो मैं लोनलीनेस की फीलिंग है मेरे पास घर में रहने की वजह से। However, Evelyn's relationship with Frank is also uncertain and vague. जो एवलिन का रिलेशनशिप है फ्रैंक के साथ वो अनसर्टेन है, वेग है, वो श्योर नहीं है मैं फ्रैंक के साथ जाऊँ कि ना जाऊँ। द स्टोरी डजेंट प्रोवाइड मच डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रैंक्स ट्रू फीलिंग और बैकग्राउंड। ये जो स्टोरी है ये हमें ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं देती कि फ्रैंक असल में क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। ऑल्दो ही अपीयर्स केयरिंग एंड सिंसियर, लेकिन फिर भी हमें वो ईमानदार और केयरिंग लगता है। द रीडर्स आर नेवर फुली श्योर वेदर ही विल ट्रूली गिव एवलिन अ स्टेबल एंड हैप्पी लाइफ। लेकिन हमें श्योरिटी नहीं मिलती कि क्या वो एवलिन को एक खुश और स्टेबल लाइफ देगा। दिस अनसर्टेनिटी इंक्रीजेज द टेंशन इन द स्टोरी। ये जो अनसर्टेनिटी है ये स्टोरी में और टेंशन आती है। एज द टाइम कम्स फॉर एवलिन टू लीव विद फ्रैंक शी बिकम्स इमोशनली डिस्टर्ब्ड। जैसे ही टाइम आता है फ्रैंक के साथ एवलिन का जाने का वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, डीपली दुखी हो जाती है। एट द हार्बर, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, शी सडनली रिमेंबर्स हर प्रॉमिस टू हर डाइंग मदर। फिर उसे याद आता है जो अपनी उसने मरी हुई माँ के साथ वादा करा था। शी हैड प्रॉमिस दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर फादर एंड फैमिली होम। उसने वादा करा था कि वो अपने पिता की और घर का ध्यान रखेगी। दिस प्रॉमिस क्रिएट्स अ डीप सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हर माइंड। ये जो प्रॉमिस है ये उसके दिमाग में ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। इवन दो हर फादर हैज़ नॉट ट्रीटेड हर काइंडली, चाहे उसके पापा उसको काइंडली नहीं ट्रीट करते। शी फील्स गिल्टी एट द थॉट ऑफ लिविंग हिम अलोन। फिर भी उसे गिल्ट लगता है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। एवलिन ऑल्सो बिकम्स अफ्रेड ऑफ अननोन फ्यूचर।
अकेला इसलिए क्योंकि उसका एक भाई दूर रहता है और एक भाई मर चुका है, और उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। एवलिन है जो है अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी डरी हुई है। लीविंग हर होम कंट्री फेमिलियर सराउंडिंग्स फ्राइटन्स हर, अपने घर को, अपने देश को छोड़ के जाना, अपनी फेमिलियर सराउंडिंग्स को छोड़ के जाना उसे डर लगता है इस सब चीज़ों से। शी इज़ अनेबल टू गैदर द करेज नीडेड टू स्टेप इन टू अ लाइफ, कम्प्लीटली अ न्यू लाइफ। उसके पास करेज नहीं आती कि मैं नई लाइफ में स्टेप इन करूँ। हर फेयर बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन हर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम, उसका डर उसकी आज़ादी से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एट द फाइनल मोमेंट शी रिफ्यूज़ेज टू बोर्ड द शिप विद फ्रैंक, फाइनल मोमेंट पे वो फ्रैंक के साथ जाने से मना कर देती है कि वो शिप के ऊपर नहीं चढ़ेगी। फ्रैंक कॉल्स आउट टू एवलिन एंड आस्क हर टू कम विद हिम, फ्रैंक उसे आवाज़ें दे रहा होता है कि उसके साथ चलने के लिए उसे बोल रहा होता है, बट शी रिमेन्स स्टैंडिंग साइलेंटली लाइक अ हेल्पलेस स्टैचू, लेकिन वो एक हेल्पलेस स्टैचू की तरह खड़ी रहती है जिसकी हम मदद नहीं कर सकते। शी नीदर स्माइल्स नॉर रिस्पॉन्ड्स टू हिम, वो ना ही स्माइल करती ना ही फ्रैंक को कुछ रिस्पॉन्ड करती है। द फाइनल सीन शोज़ द ट्रैजिक एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप, ये जो फाइनल सीन है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे ख़त्म करने का बताता है। एवलिन चूजेस ड्यूटी एंड फेमिलियरिटी ओवर लव एंड फ्रीडम, एवलिन ने प्यार और आज़ादी के ऊपर अपनी ड्यूटी और फेमिलियर चीज़ों को चूज़ करा। शी एक्सेप्ट्स अ पेनफुल एंड अनहैप्पी लाइफ, उसने अपनी पेनफुल और अनहैप्पी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज शी लैक्स द करेज टू चेंज हर डेस्टिनी, क्योंकि उसके पास करेज नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को बदल सके, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सके। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड एवलिन देयरफॉर रिप्रेजेंट्स होप एज वेल एज कन्फ्लिक्ट मेंटल स्ट्रगल, इस वजह से फ्रैंक और एवलिन के बीच में एक होप तो है लेकिन लड़ाई भी है, और वो लड़ाई कैसी, मेंटल स्ट्रगल है दोनों के बीच में, अनसर्टेनिटी है। फ्रैंक गिव्स एवलिन अ चांस टू एस्केप फ्रॉम हर माइजरेबल लाइफ, फ्रैंक ने एक बार तो एवलिन को चांस दे दिया कि वो अपनी इस माइजरेबल लाइफ से बाहर निकल सके, बट हर इमोशनल अटैचमेंट टू फैमिली, फियर ऑफ चेंज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी स्टॉप्स हर फ्रॉम एक्सेप्टिंग दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसका जो एक इमोशनल अटैचमेंट था परिवार के साथ, जो डर था, ड्यूटीज़ जो उसके ऊपर थी, उसने उसको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से रोक लिया। इन द कंक्लूजन एवलिन्स रिलेशनशिप विद फ्रैंक इज़ लविंग बट अनसर्टेन, येट अनसर्टेन है लेकिन प्यार भी था। फ्रैंक सिंपलाइजेस एस्केप फ्रीडम एंड अ बेटर फ्यूचर, फ्रैंक सिंपलाइजेस एस्केप फ्रीडम एंड अ बेटर फ्यूचर वाइल एवलिन रिप्रेजेंट्स फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इमोशनल वीकनेस। फ्रैंक जो है वो एस्केप, फ्रीडम और एक अच्छे फ्यूचर का सिंबल है, वेराज जो एवलिन है वो डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल वीकनेस का सिंबल है। देयर रिलेशनशिप हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इनका जो रिलेशनशिप है कि हमारी स्टोरी का सेंट्रल थीम है द स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल हैप्पीनेस एंड फैमिली ड्यूटी, अपनी मन की खुशी और फैमिली की ड्यूटीज़ के बीच में एक स्ट्रगल दिखाई गई है। द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज सैड बिकॉज एवलिन सेक्रीफाइसेस हर ड्रीम्स एंड रिमेन ट्रैप्ड इन द सेम अनहैप्पी लाइफ। जो स्टोरी की एंडिंग है वो बहुत ही दुखी है क्योंकि एवलिन ने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करा है जस्ट बिकॉज अपनी इस अनहैप्पी लाइफ में ट्रैप होने के लिए। विद दिस आवर चैप्टर इज़ complete. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.